जरूर। यह रही राधा कृष्ण की पावन एवं भावपूर्ण कथा, जिसमें भांडीरवन में मेहंदी और ब्रह्मा जी द्वारा विवाह का दिव्य वर्णन है। भांडीरवन की दिव्य कथा। राधा कृष्ण विवाह। वृंदावन की पावन भूमि पर स्थित भांडीरवन सदा से ही रहस्यमयी और दिव्य रही है। यही वह स्थान है जहां श्री कृष्ण की लीलाएं अपने पूर्ण रूप में प्रकट होती हैं। एक दिन की बात है, जब वसंत की मधुर बेला थी, कदम के वृक्षों पर कोयल कूक रही थी और यमुना की लहरें मानो किसी शुभ संकेत को गुनगुना रही थीं। राधा जी को मेहंदी लगाते श्री कृष्ण। उस दिन राधा रानी अपनी सखियों के साथ भांडीरवन में विराजमान थीं। तभी श्याम सुंदर श्री कृष्ण एक ग्वाले के वेश में वहां आए, हाथ में मेहंदी की थाली लिए। सखियां मुस्कुरा उठीं, क्योंकि वे कृष्ण की चंचल लीलाओं को भली भांति जानती थीं। श्री कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, राधे, आज तुम्हारे हाथों में प्रेम की मेहंदी सजाऊं, ताकि संसार जाने कि प्रेम कैसा होता है। राधा जी लज्जा से निहारती रहीं। जब कृष्ण जी ने राधा जी के हाथों पर मेहंदी रचानी शुरू की, तो उसमें केवल बेलबूटे नहीं थे, बल्कि उनका नाम श्याम स्वयं उभर आया। राधा जी का हृदय प्रेम से भर गया, नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। ब्रह्मा जी का आगमन। उसी क्षण आकाश से पुष्पवर्षा होने लगी। देवताओं के साथ ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राधेश्याम, तुम्हारा प्रेम सृष्टि का आधार है। आज इस भांडीरवन में तुम्हारा दैवी विवाह संपन्न होगा, ताकि संसार इस प्रेम को विवाह के रूप में भी जाने। भांडीरवन में विवाह। कदम्ब वृक्ष ही मंडप बने। यमुना जल से मंगल कलश भरे गए। गोपी और ग्वाल बालक साक्षी बने। और ब्रह्मा जी ने स्वयं मंत्रोच्चार कर राधा कृष्ण का विवाह संपन्न कराया। जैसे ही फेरे पूर्ण हुए, सारा वन राधेश्याम के नाम से गूंज उठा। देवताओं ने कहा, यह विवाह केवल दो देहों का नहीं, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। लीला का रहस्य। विवाह के पश्चात श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ अंतर्धान हो गए और भांडीरवन पुनः मौन हो गया। कहा जाता है कि यह विवाह लीला गुप्त रखी गई,